भारत की धरती पर आज भी समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार क्यों होता है, आज भी इनकी हत्या क्यों होती है, आज भी इनको पानी क्यों नहीं पीने दिया जाता है, उसका मूल कारण है बिखराव। वो अकेला डॉक्टर अंबेडकर था जिसने अपनी शिक्षा के आधार पर, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, जिसने अपनी यानी उच्चतम ब्रेन को पाकर के जो संघर्ष किया। दुनिया जब तक जिंदा रहेगी डॉक्टर अंबेडकर के नाम को लेगी। एक ऐसी डेमोक्रेसी थी जिसके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा या जो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है उसको भी सलाह ये दे रहा हूं कि जिस परमात्मा का नाम लेकर के आप दुआई दे रहे हैं, अगर तुमने संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इस देश का वो हाल होगा कि भगवान तो क्या उसका बाप भी इसको नहीं बचा पाएगा। कि एक लीडर बनता है बहुजन समाज का तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचता है, उसकी क्रिटिसाइज करता है। कुछ समय के बाद ऐसा होता है जो ऊपर गया वो नीचे आ जाता है, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सामाजिक शक्ति के बगैर आपकी राजनीतिक शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। हमको थोड़ी सी सत्ता मिलती है, हम आसमान में उड़ जाती है। बहुजनों का ये जो ख्वाब है कि हमारा प्रधानमंत्री कब बनेगा, मैं तो ये कहूंगा कि तुम अंधेरे में बैठकर तीर मत चलाओ, उजाले में आगे देखो तो तुम्हारा खुद ही समाज बिखरा हुआ है। बहुजन समाज की तो मैं ये पहले आपसे ही प्रश्न करता हूं, बहुजन समाज का मतलब आपका बहुजन समाज पार्टी से है या बहुजन जन से है? अगर आप कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी का भविष्य क्या है तब ये इसका उत्तर अलग होगा। अगर आप ये कहेंगे कि बहुजन जन समाज से है यानी बहुजन का समाज जो है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के बाद भारत की धरती पर अभी तक मेरी नज़र में कम से कम 70-75 वर्ष की मेरी उम्र हो गई, अभी तक मैंने बाबा साहब के बाद इस देश में बहुजन समाज का नेतृत्व करता कोई भी नेता नहीं देखा, न मुझे दिखाई देता है। इसका मूल कारण ये है, जिस भावना से, जिस दृष्टि से डॉक्टर अंबेडकर ने समाज के लिए आंदोलन किया, संघर्ष किया, वो प्रवृत्ति वर्तमान समय में समाज को उठाने के लिए, समाज के मौलिक अधिकारों के लिए, समाज की समानता के लिए वो संघर्ष की प्रवृत्ति मुझे दिखाई नहीं देती है, पहली बात। दूसरी बात ये, बहुजन जहाँ तक समाज है उसके इतने नेता हैं कि हर नेता अपने आप को राष्ट्रीय नेता के रूप में देखता है या वो राष्ट्रीय नेता का ख्वाब देखता है। यहाँ मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि एक लीडर बनता है बहुजन समाज का तो दूसरा उसकी टांग पकड़ के नीचे खींचता है, उसकी क्रिटिसाइज करता है। कुछ समय के बाद ऐसा होता है जो ऊपर गया वो नीचे आ जाता है, उसके बाद दूसरा खड़ा होता है, वो ये कहता है राष्ट्रीय स्तर पर मैं ये करूँगा। मैंने बहुत सारे बहुजन नेता, बहुजन समाज के नेता जंतर मंतर पर चीखते हुए देखा है। बल्कि मैं एक बात और कहूँगा, हमारे देश में इस समय वर्तमान में बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो फिल्मी हीरो की तरह से रंग मंच बदलते हैं, सामाजिक मंच बदलते हैं, राजनीतिक मंच बदलते हैं, धारते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जब कभी किसी की मूछ काटने पर हत्या होती है या मटके से पानी पीने पर उसको मार दिया जाता है, मैंने उस समय पर इस तरह के भिक्षुओं को चीखते हुए चिल्लाते हुए नहीं देखा है। मेरा कहना ये है, चिल्लाना एक अलग चीज़ है, चीखना अलग चीज़ है, अभिनय करना अलग चीज़ है, लेकिन समाज के संघर्ष को करने से पूर्व समाज की परिस्थितियों को आत्मसात करना और समाज के साथ घटित घटनाओं को स्वयं महसूस करना और महसूस कर करके ये चिंतन करना, इस सब का मूल कारण क्या है। मैं यहाँ एक बात ये कहना चाहता हूँ, इस समाज के तमाम टुकड़े हो गए। कितने लोगों ने बौद्ध धर्म फैलाने का बीड़ा उठाया, किसी ने कहा हम पूरे देश को बौद्ध बनाएंगे, किसी ने कहा हम 1 करोड़ बौद्ध बनाएंगे, किसी ने ये कहा कि हम 10 करोड़ बौद्ध बनाएंगे। वो बौद्ध बनाने वाले लोग मैं समझता हूं अभी मुझे तो नजर आते नहीं है, क्योंकि बौद्ध बनाना और स्वयं बौद्ध धर्म का अनुसरण करना दोनों में अंतर है। इसलिए मैं ये कहता, जहां तक बहुजन समाज पार्टी की बात है, तो जो ख्वाब माननीय काशीराम ने देखा था या जिसके लिए उन्होंने साइकिल यात्रा की थी या जिसके लिए विलेज टू विलेज, डोर टू डोर, जाति टू जाति के बीच में जाकर के उन्होंने बाबा साहब की नीति को समझाया था, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सामाजिक शक्ति के बगैर आपकी राजनीतिक शक्ति का कोई मूल्य नहीं है। हमको थोड़ी सी सत्ता मिलती है,
हम आसमान में उड़ जाती है, लेकिन कभी हमने ये सोचा क्या जिस समाज का हम नेतृत्व कर रहे हैं उस समाज को एकता के सूत्र में हमने पिरोने की कोशिश की है? क्या उस समाज को हमने संगठित करने की कोशिश की है? क्या उस समाज की पीड़ा को हमने समझा है? क्या उस समाज के जो साथ जुल्म और अत्याचार हो रहा है उसको हमने देखा है? क्या इसका शीर्ष लीडर, कोई भी बहुजन का लीडर जो है उस जुल्म अत्याचारी घटना घटित होने के बाद वहाँ जाता है, उनके दुख दर्दों को सुनता है, उनकी वेदना को जानता है? अगर नहीं जानता है तो मैं ये कह सकता हूँ बहुजनों का ये जो ख्वाब है कि हमारा प्रधानमंत्री कब बनेगा, मैं तो ये कहूँगा कि तुम अंधेरे में बैठकर तीर मत चलाओ, उजाले में आगे देखो। तो तुम्हारा खुद ही समाज बिखरा हुआ है, उसके ही लाखों टुकड़े हैं। जब वही टुकड़े एक नहीं हो सकते हैं, वही कि उन सब की भावना एक नहीं हो सकती है, उन सब की नेशनलिटी में भावना नहीं हो सकती है, उन सब की संविधान के प्रति जो भावना नहीं हो सकती है। वर्तमान में शेख चिल्ली की तरह से जो बहुजन की बात कर रहा है, बहुजन समाज की बात कर रहा है, भावी प्रधानमंत्री की बात कर रहा है, मैं ये कहता हूँ पहले समाज को एक कर लो, समाज में जो टुकड़े हैं उन्हें एक कर लो, जो 18% चुन करके आते हैं उन्हें एक मंच पर ले आओ, उनसे पूछो तुम पार्लियामेंट में क्या कर रहे हो। मैंने जाना है, बड़े नेताओं से सुना है कि जब ये देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय पर 1946 में डॉक्टर अंबेडकर ने अंग्रेजों से ये पूछा था कि ये देश तो आज़ाद होगा, लेकिन इस देश में दलित समाज की जो स्थिति है, अनुसूचित जाति की जो स्थिति है, पानी नहीं पीने देते हैं, बाल नहीं बनाने देते हैं, धोबी कपड़ा नहीं धोता है, तो आज़ाद भारत की धरती पर ये समाज जो है इसकी स्थिति क्या होगी, अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति क्या होगी। तो उस समय के हाई जो नेता थे उस समय के, उन्होंने अंग्रेजों को लिख करके दिया था कि 10 साल में हम इस समाज को समानता के आधार पर ले आएंगे। क्या इस देश का कोई भी राष्ट्रीय नेता, किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय नेता या बहुजन समाज का कोई नेता या कोई वरिष्ठतम जो बड़ा राजनीतिक है, उन सबसे मैं ये जानना चाहता हूँ क्या कभी उन्होंने कोई आवाज उठाई? क्या कभी जनमानस के बीच में ये बात आई? स्वतंत्र भारत की धरती पर आज भी समाज के ऊपर जुल्म और अत्याचार क्यों होता है? आज भी इनकी हत्या क्यों होती है? आज भी इनको पानी क्यों नहीं पीने दिया जाता है? उसका मूल कारण है बिखराव, टुकड़ों में बटा हुआ है। इसको रूट्स डिवाइडेशन के आधार पर टुकड़े टुकड़ों में इसको बांट दिया गया है। ये एक दूसरे की बात को नहीं मानता है, बल्कि अनुसूचित जाति का आदमी विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में घुस करके उनके तलवे चाटता है या उनकी गोदी में बैठ करके उनके मुंह को चाटता है। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी अपनी कोई जगह नहीं है। इसलिए उन नेताओं को मैं सलाह देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये ख्वाब देखना बंद करो, धरती पर काम करो और पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने की कोशिश करो। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब तक इस देश में ब्राह्मणवाद रहेगा, ब्राह्मण का शासन रहेगा, ब्राह्मणवाद की नीति रहेगी, तब तक ये समाज ये ख्वाब देखना बंद कर दे कि हम देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। वो अकेला डॉक्टर अंबेडकर था जिसने अपनी शिक्षा के आधार पर, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता के आधार पर, जिसने अपनी यानी उच्चतम ब्रेन को पाकर के जो संघर्ष किया, दुनिया जब तक जिंदा रहेगी डॉक्टर अंबेडकर के नाम को लेगी, बल्कि नाम नहीं लेगी। पड़ोसी राज्य जो है नेपाल, वो कहता है हमारे देश में हिंदू होने की वजह से देश का पतन हुआ। हमने भारत के संविधान को अंगीकार किया है, बाबा साहब की नीतियों को अंगीकार किया है, यही विदेशी राष्ट्रपति कहते हैं। तब फिर मैं ये कहूँगा कि जब विदेशी लोग ये मानते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर वाज ए ग्रेट पर्सन, ही वाज ए यानी ग्रेट लंडन मैन जो है, यानी बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, वो सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से उच्चतम शिखर पर बैठा हुआ आदमी था, जिसने इस देश को एक ऐसा संविधान दिया, एक ऐसी डेमोक्रेसी दी जिसके साथ जो भी खिलवाड़ करेगा या जो खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है उसको भी सलाह मैं ये दे रहा हूँ कि जिस परमात्मा का नाम लेकर के आप दुहाई दे रहे हैं, अगर तुमने संविधान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इस देश का वो हाल होगा कि भगवान तो क्या, उसका बाप भी इसको नहीं बचा पाएगा। इसलिए मैं उनसे कहता हूं सही माने में लोकतंत्र की स्थापना करो, लोकतंत्र की पूजा करो, संविधान का अभिनंदन करो, संविधान की पूजा करो।